हेलो फ्रेंड्स, मैं सीए मोहित पुनेठा आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल टैक्स गपशप में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कौन से केस में कौन सा फॉर्म हमें यूज करना होता है इनकम टैक्स के रिटर्न के लिए। अलग अलग फॉर्म गवर्नमेंट ने प्रिस्क्राइब किए हैं अलग अलग कैटेगरी के लिए। इनकम बेसिस के लिए कितनी इनकम है उसके हिसाब से कौन सा फॉर्म जाएगा वो देखना है। राइट, तो हम जो है फॉर्म्स को समराइज करेंगे और आप ध्यान रखें कि आपके केस में कौन सा फॉर्म एप्लीकेबल है। तो जो फॉर्म एप्लीकेबल है वो ही फिल हो रहा है प्रॉपरली, तो वो लेके चलेंगे। राइट, तो आइए मूव करते हैं स्क्रीन की तरफ और वन बाय वन देखते हैं कि कौन कौन से फॉर्म्स एक्चुअल में हैं और आपके केस में कौन सा फॉर्म है, आप वो इसको अकॉर्डिंगली एक बार रिकनसाइल कर सकते हैं। तो ये सारे फॉर्म्स जो है बन के आते हैं हमारे पास अलग अलग सिनेरियो के हिसाब से। इसको अगर हम डिटेल्ड में देखें तो हमारे पास कुल, हम इसको 7 फॉर्म मेनली जो है इसको हम 7 पार्ट पे बाइफरकेट कर सकते हैं। राइट, तो इसको वन बाय वन देखते हैं कौन कौन से हैं। इसको हम कहेंगे वो विल फाइल, कौन सा फॉर्म जो है फाइल करना है कौन सी कैटेगरी को। ठीक है ना, तो कौन सा फॉर्म फाइल करना है, वो विल फाइल विच फॉर्म, विच आईटीआर फॉर्म। ठीक है ना, तो सबसे पहले बात करें ITR 1 किसको फाइल करनी है, जिसको हम सहज भी कह देते हैं। तो वो रेजिडेंट इंडिविजुअल जिसकी इनकम 50 लाख से कम है। ठीक है ना, जिसकी भी इनकम 50 लाख से ऊपर है उस वो नहीं भर सकता, वो ITR 1 फाइल नहीं कर सकता। ये इस बात का ध्यान में रखना है। ठीक है ना, और इनकम की बात करें तो इनकम कौन कौन सी होगी, सैलरीड इनकम। ठीक है ना, अगर रिटायर्ड पेंशन मिल रही है तो भी उसकी ITR 1 चली जाएगी। हाउस प्रॉपर्टी, लेकिन वन, अगर सिर्फ एक हाउस प्रॉपर्टी से इनकम है तो जाके जो है ITR 1 फाइल होगी। अदर देन दैट कौन सा, फिर वो अदर फॉर्म में मूव कर जाएगा। ITR 1 जो एक सिंप्लीफाइड सहज फॉर्म है वो यूज नहीं कर पाएगा। ठीक है ना, तो इसके लिए सैलरीड वाला यूज कर लेगा। हाउस प्रॉपर्टी की इनकम वन हाउस प्रॉपर्टी से होनी चाहिए। और अगर एग्रीकल्चर इनकम 5,000 या उससे कम है तो जो है ITR 1 फाइल कर सकते हैं। इसके अलावा अदर सोर्सेज की बात करें तो वहां पे विनिंग फ्रॉम लॉटरी या हॉर्स रेस जो है वो नहीं होनी चाहिए। अगर इस तरीके की इनकम है तो वो ITR 1 फाइल नहीं कर सकता। अदर देन डैट जो हमने देखा वो ITR 1 यूज कर सकते हैं, अपनी रिटर्न फाइलिंग कर सकते हैं। इसके बाद आ जाती है ITR 2। ठीक है ना, ITR 2 एक वाइडर जो है फॉर्म आ जाता है, वाइडर ITR 1 से जो है वाइडर कैटेगरी में आ जाता है। और कौन फाइल कर सकता है, इंडिविजुअल HUF जहां पे इनकम 50 लाख तक है। ठीक है ना, वो कौन कौन सी इनकम, चाहे कैपिटल गेन से इनकम हो, जैसे कोई प्रॉपर्टी ली बेची इस तरीके से कैपिटल गेन, शेयर्स वगैरह के ब्रॉट एंड सोल्ड किया है वहां पे, तो इस तरीके की अगर कैपिटल गेनिंग इनकम है वो। हाउस प्रॉपर्टी एक से ऊपर है, क्योंकि अगर वन अप टू वन तो ऊपर ही आपने देख लिया था, यहाँ पे यही यहीं पे कवर कर लिया था ना। अगर एक हाउस प्रॉपर्टी से इनकम है तो ऊपर यहीं पे फॉर्म फाइल हो जाएगा। लेकिन अगर उससे ज्यादा है तो ITR 2 पे मूव करना पड़ेगा। अगर फॉरेन इनकम है, फॉरेन एसेट होल्ड करता है तो भी ITR 2 जो है फाइल करनी पड़ेगी। अदर सोर्सेज की बात करें तो वहां पे जैसे ऊपर था ना कि लॉटरी और हॉर्स रेस के लिए वो ITR 1 नहीं फाइल कर सकता, तो किस पे मूव करना पड़ेगा उसको, ITR 2 पे। ठीक है ना, इसलिए यहाँ पे लिख दिया अदर सोर्सेज इंक्लूडिंग लॉटरी विनिंग और हॉर्स रेसेस। ठीक है ना, इफ TDS डिडक्टेड अंडर सेक्शन 194 तो भी जो है ITR 2 फाइल करनी पड़ेगी। क्रिप्टो इनकम है, ठीक है ना, अगर क्रिप्टो इनकम है रिपोर्टेड एज कैपिटल गेन तो वो भी ITR 2 के तहत ही फाइल होगा। एग्रीकल्चर इनकम 5,000 से ज्यादा है, 5,000 से कम तो ITR 1 फाइल कर पा रहा था, और 5,000 से ज्यादा है तो ITR 2 पे जाना पड़ेगा। राइट, इसके अलावा बात करें तो होल्डिंग डायरेक्टरशिप एनी कंपनी, ठीक है ना, किसी कंपनी में डायरेक्टरशिप होल्ड करता है तो वहां पे भी ITR 2 फाइल करनी पड़ेगी। होल्डिंग अनलिस्टेड इक्विटी शेयर्स होल्ड करते हैं तो भी ITR 2 फाइल करनी पड़ेगी। इन केस ऑफ पेमेंट और डिडक्शन ऑफ टैक्स हैज बीन डेफर्ड ऑन ESOP, तो उस केस में भी जो है ITR 2 फाइल करनी पड़ेगी। इफ यू हैव ब्रॉट फॉरवर्ड लॉस और लॉसेज नीड टू बी कैरी फॉरवर्ड, ठीक है ना, अगर ब्रॉट फॉरवर्ड लॉस हो रहा है, ठीक है, या फिर कैरी लॉसेज नीड टू बी कैरी फॉरवर्ड, अगर कैरी फॉरवर्ड करना है तो भी हम वहां पे ITR 1 जो है उसको यूज नहीं कर पाएंगे, हमें 2 पे जो है मूव करना पड़ेगा। ITR 2 फॉर्म शुड नॉट बी यूज्ड बाय एन इंडिविजुअल whose टोटल इंक्लूड PGBP। अगर बिजनेस इनकम है तो वहां पे ITR 2 जो है फाइल नहीं कर पाएंगे, वहां पे जो है फिर उसको जो है ITR 2 में मतलब 2 नहीं फाइल कर पाएंगे। फिर जो है किस पे मूव कर देंगे, हम अगले उसमें आते हैं, ITR 3 की बात करते हैं।
ITR 3 कौन कौन, इंडिविजुअल और HUF, यहाँ पे इनकम किससे हो, बिजनेस और प्रोफेशन से, क्योंकि ऊपर अभी हमने ITR 2 में देखा था ना, यहाँ पे बिजनेस प्रोफेशन को जो है एक्सक्लूड किया गया था। ITR 2 जो है फाइल नहीं कर पाएगा, कौन नहीं फाइल कर पाएगा, बिजनेस से इनकम है, प्रोफेशन से इनकम है, तो वो नहीं कर पाएगा। उसको कहाँ आना पड़ेगा, उसको नीचे ITR 3 पे आना पड़ेगा, ठीक है ना। इफ यू आर इंडिविजुअल, इफ यू आर डायरेक्टर इन अ कंपनी, या इन्वेस्टमेंट इन अनलिस्टेड इक्विटी शेयर्स, या फिर हाउस प्रॉपर्टी इनकम, सैलरी, पेंशन, अदर सोर्स इनकम जस्ट लाइक ITR 2, तो वो भी हम यहाँ पे ITR 3 में जो है ये वाली इनकम भी डाल सकते हैं साथ में। या फिर इनकम ऑफ अ पर्सन एज अ पार्टनर, तो पार्टनर इन अ फर्म है तो वहां पे भी उसको ITR 3 फाइल यहाँ पे करनी पड़ेगी। इन शॉर्ट बात करें तो इंडिविजुअल HUF हु इज नॉट एलिजिबल टू फाइल ITR 1, 2, 4, तो वो किस पे जाएगा, ITR 3 पे, ठीक है ना। जो 1 फाइल नहीं कर सकता, 2 फाइल नहीं कर सकता, और ITR 4, अभी हम देखेंगे ITR 4 क्या है, वो ये 3 कैटेगरी की ITR 1, ITR 2, ITR 4, ये तीनों फाइल नहीं कर पा रहा तो किस पे जाएगा, ITR 3 पे जाएगा, ठीक है ना। अगला अब हम देखते हैं ITR 4 क्या है, क्योंकि 1, 2 देख ली और हमने देखा 1, 2 के जो नहीं फाइल कर सकता वो 3 फाइल कर सकता है, और साथ में लिखा था ITR 4 जो फाइल नहीं कर सकता वो भी ITR 3 फाइल करेगा। तो ITR 4 एक्चुअल में क्या रहती है, ITR 4 को जो है सुगम भी कहा जाता है, राइट, सुगम फॉर्म। वो किस लिए होती है, इंडिविजुअल HUF पार्टनरशिप फॉर्म, LLP नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना, पार्टनरशिप फॉर्म नॉट LLP, LLP को ITR 4 फाइल के लिए रिस्ट्रिक्शन है, वो यहाँ पे नहीं कर पाएगा। यहाँ पे रेजिडेंट एंड इनकम जो है 50 लाख से तक होनी चाहिए, 50 लाख तक इनकम होगी, और साथ में क्या है, इनकम एज एज पर ITR 1 लाइक सैलरी, पेंशन, वन हाउस प्रॉपर्टी, नॉट ब्रॉट फॉरवर्ड कैरी फॉरवर्ड लॉस, ठीक है ना। यहाँ पे अदर सोर्सेज की इनकम है, तो ये सारी इनकम अगर है तो वहाँ पे नॉट लॉटरी विनिंग, क्योंकि लॉटरी विनिंग वहाँ पे नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये जो फॉर्म्स हैं ये जो है एक सिंप्लीफाइड एक कैटेगरी के लिए है। अगर ये अगर लॉटरी विनिंग वगैरह हाउस हो गए तो वो जो है 2 पे जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये मेनली किस लिए यूज होता है, ये बिजनेस उस केस में जहाँ पे प्रिजम्पटिव इनकम हो, प्रिजम्पटिव इनकम अंडर 44 AD या 44 AE या फिर 44 ADA, ठीक है ना। 44 AD और 44 AD ये दोनों जो है बिजनेस केस में यूज होते हैं, राइट, और ये 44 ADA जो है ये प्रोफेशन के केस में यूज होता है। यहाँ पे अगर प्रिजम्पटिव इनकम है तो वहां पे लिमिट रहती है, जैसे सीलिंग लिमिट 6%, 8% की हमारे को 44 AD में लिमिट मिल जाती है, 44 AE में कैटेगरी वाइज रहती है, राइट। और उसमें अगर बात करें प्रोफेशन में तो 44 ADA में 50% जो है वहां में कम से कम वहां पे प्रॉफिट दिखा के चलना है, ठीक है ना, 2 करोड़ से कम टर्नओवर होनी चाहिए, वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, ठीक है। तो हम ITR 4 के थ्रू जो है अपनी रिटर्न फाइलिंग कर सकते हैं, राइट। यहाँ पे लिखा है फ्रीलांसर कैन आल्सो फाइल ITR इन देयर फॉर्म अंडर प्रिजम्पटिव स्कीम इफ द ग्रॉस रिसीव डज नॉट एक्सीड 50 लाख, 50 लाख से ऊपर नहीं है तो वहां पे जो है ITR 4 भी फाइल कर सकते हैं। अब आती है अगली ITR 5। ITR 5 किसको फाइल करनी है, फॉर्म है अगर, तो फॉर्म की ITR जा रही है, ठीक है, पार्टनरशिप फॉर्म की, तो ITR 5 फॉर्म में जाएगी। LLP की जा रही है, ITR 5 फॉर्म में जाएगी। AOP, BOI, आर्टिफिशियल जुडिशरी पर्सन, एस्टेट ऑफ डिजीज्ड, एस्टेट ऑफ इंसॉल्वेंसी, बिजनेस ट्रस्ट और इन्वेस्टमेंट, तो इन सबको क्या कौन सा फाइल करना होगा, इन सबको जो है ITR 5 करनी होगी। ITR 6 किस लिए, फॉर द कंपनी अदर देन कंपनी क्लेमिंग एग्जम्पशन अंडर सेक्शन 11, क्योंकि उनके लिए अलग से जो है फॉर्म है, इसलिए नॉर्मल कंपनीज के केस में जो है ITR 6 फाइल करती है। इनकम फ्रॉम द प्रॉपर्टी हेल्ड फॉर चैरिटेबल और रिलीजियस पर्पस, ठीक है, इनके लिए अलग फॉर्म है, अदरवाइज नॉर्मल कैटेगरी के लिए कौन सा रहेगा, ITR 6। ITR 7 की बात करें तो ITR 7 वही जो अभी हमने बात करी 139(4)A की उसमें जो ट्रस्ट फॉल करते हैं तो उनके लिए, चाहे वो वोली चैरिटेबल और रिलीजियस ट्रस्ट हो, 139(4)A पॉलिटिकल पार्टी, 139(4)C साइंटिफिक रिसर्च एसोसिएशन, न्यूज एजेंसी, इन सबको कौन सा करना है, इनको ITR 7 फाइल करनी है, ठीक है ना। इन सबको ITR 7 फाइल करनी है। और कौन कौन से, यूनिवर्सिटी, कॉलेज, अदर इंस्टीट्यूशन नॉट फील्ड रिटर्न अंडर अदर प्रोविजन, ठीक है ना, इन सबको भी ITR 7 फाइल करनी है। 139(4)E बिजनेस ट्रस्ट है तो वहां पे भी, चाहे हम 139(4)F इन्वेस्टमेंट फंड, ये सब किस पे फाइल करेंगे, कौन से फॉर्म में फाइल करेंगे, ITR 7 फाइल करेंगे। तो हमने देखा ITR 1 से लेकर ITR 7 तक कौन से केस में कौन सा फॉर्म यूज होना है,
ये आज की वीडियो में हमने कवर किया, ताकि हमें पता लग जाए कि हमारे को हम जो फॉर्म फाइल कर रहे हैं वो सही फॉर्म भी फाइल हो रहा है कि नहीं हो रहा। ठीक है ना। तो ये जस्ट एक, अगर हम कहें, अगर इसको हम सम अप करें, तो अगर हम सैलरी कैटेगरी में देखते हैं 50 लाख से कम की इनकम है, तो उस तरीके से वो वहाँ पे अपना इसमें ITR 1 फाइल कर देते हैं, क्योंकि उनका मोस्टली सैलरी या फिर पेंशन वाले कहें तो उनका बैंक इंटरेस्ट वगैरह अदर सोर्सेज का होता है, तो ITR 1 चल जाती है। कोई छोटे बिजनेसमैन है, उनका ITR 4 मेनली यूज हो जाता है। वो प्रिजम्पटिव बेसिस पे अगर उनकी इनकम डिक्लेयर कर रहे हैं तो वहां पे ITR 4 यूज हो जाती है। तो और उसके अलावा ITR 2 देखा हमने अपर कैटेगरी के लिए। ITR 3 अगर हम बात करें तो मेनली बिजनेस के लिए जो है, जहाँ पे बैलेंस शीट प्रॉफिट एंड लॉस वगैरह बनने, वो ITR 3 हो गई उनके लिए। ITR 5 देखी हमने फर्म्स वगैरह के लिए, ITR 6 देखी कंपनीज के लिए, और हमने ट्रस्ट वाली कैटेगरीज देखी ITR 7। तो मेनली ये जो है मेन फॉर्म्स अगर हम कहें, तो हमारे ये मेन 7 फॉर्म्स जो है हमारे ITR के रहते हैं, जो कि अलग अलग कैटेगरी में जो है अलग अलग SSCs को यूज करने होते हैं। राइट। तो इसी के साथ आज की डिस्कशन को क्लोज करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। टिल देन बाय बाय, जय हिंद, जय भारत। होप आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी, तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। रेगुलर अपडेट्स के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि जैसे ही नया अपडेट डालें आपको वो इमीडिएटली मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।